जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी साथी जुड़ जाइए। वेलकम है आप सभी साथियों का, जितने भी दोस्त हमारे साथ में जुड़े। चलिए साथियों, तो सबसे पहले तो आप सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ में आज आप सभी को पता होगा कि वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी की भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो नमस्कार, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े सभी का वेलकम है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक चैप्टर की शुरुआत किए थे, नाम है एलसीएम एचसीएफ। एक लेक्चर आप सभी का हुआ है, आप सभी ने वो लेक्चर अच्छे से लिया भी होगा, अच्छे से आपने प्रैक्टिस की होगी। दोबारा से मैं ऐसी आशा करता हूं, नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ ही साथ में ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर अगर आएगा तभी आपकी मैथ्स अच्छी होगी, आगे के चैप्टर आपको आसान लगेंगे। सभी चैप्टर्स में एलसीएम एचसीएफ यूज होता ही है। तो सभी साथियों का वेलकम है, सभी साथियों का वेलकम है, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों। तो चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग तैयार हो जाइए दोबारा से। और मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे। अगर लास्ट सेशन की बात करें, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर स्टार्ट कराया था। जो लोगों ने नहीं लिया हो, जिन लोगों ने नहीं लिया हो, उनको मैं निवेदन करूंगा कि ये लास्ट वाला लेक्चर जरूर अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। वो 2 क्लासेस जो है मैशअप हो रही थी, इसलिए आपका ये 3 बजे कर दिया गया क्लास। ठीक है भाई, ओके। चलिए, तो आपने अगर लास्ट क्लास नहीं ली हो तो आप लास्ट क्लास जरूर लीजिएगा। और देख सकते हैं आप एलसीएम एचसीएफ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ। कुछ क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड बताए थे। एलसीएम एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक्स आपको कराई थी मैंने। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और आज मैं आपको जो सिखाऊंगा, मैं आज सिखाऊंगा आपको वेरिएबल्स का एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं। वेरिएबल्स का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, चरों का एलसीएम एचसीएफ निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। वेरिएबल्स कहते हैं चर। ये जो ए बी सी डी होती हैं, एक बार चेक करिएगा दोबारा से दोस्त, एक बार दोबारा से चेक कीजिएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो मैं एक बार, आप एक बार दोबारा से चेक करके देखिए। हाँ, तो चरों का एलसीएम एचसीएफ निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। वेरिएबल्स का एलसीएम एचसीएफ मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, तो ध्यान से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, नहीं मिलता है, रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलता है भाई, सारी चीजें मिलती हैं, परेशान मत हो। कोई भी डाउट हुआ करे ना तो आप जो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप वो सारी चीजें आपको बताते, तो उस पर कॉल कर लिया करो। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन पर ध्यान दो, और तब बात करेंगे जब क्लास का खत्म होने का समय होगा। अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। थोड़ी देर के लिए आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए, तो यहां पर ये 3 टर्म्स दे रखे, ए की पावर 5 बी सी, ए की पावर 2 बी की पावर 5 डी, बी की पावर 4 सी की पावर 7 डी का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। आइए दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं इन तीनों के एचसीएफ की, अगर मैं बात करूं इन तीनों के एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काटे, जो इसको भी काट दे और जो इसको भी काट दे। एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बात बताई थी कि एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दी गई संख्याओं को काटेगी। अच्छा, इन संख्याओं को तभी तो काटेगी जब वो संख्या इन तीनों में मौजूद होगी। भाई, इन तीनों संख्याओं को तभी तो काटेगी जब वो संख्या इन तीनों में मौजूद होगी, है ना। तो एचसीएफ में मैंने एक ट्रिक बताई है आप सभी को, बनाइए आप लोगों के लिए। हटाओ सबको, हटाओ सबको। क्या ट्रिक बनाई है मैंने, आपको अच्छी लगे तो आप इसका यूज कीजिएगा जरूर। हटाओ सबको, जो सभी में कॉमन होगा उसकी, जो सभी में कॉमन होगा उसकी, जो सभी में कॉमन होगा उसकी सबसे छोटी घात लेंगे, सबसे छोटी घात लेंगे। फालतू नहीं चाहिए, फालतू नहीं चाहिए। जो सभी में होंगे उसकी सबसे छोटी पावर लेंगे, जो सभी में होंगे। जैसे अभी कहने का मतलब यह है, ए तीनों में है, पहले इसमें देखो ए है, इसमें है ए, इसमें नहीं है। ए तीनों में नहीं है तो ए को नहीं लेना है दोस्त,
अब देखो b तीनों में है, b मुझे तीनों में दिख रहा है, यहां पर b की पावर 1 है, 5 है, 4 है, तो सबसे छोटी पावर यानी एक ही लेंगे, एक ही लेंगे। अब c तीनों में है, यहां पर c नहीं है, d तीनों में दिख रहा है आपको, d भी तीनों में नहीं है, तो साथियों HCF हो गया सिर्फ b। HCF क्या हो गया? सिर्फ b। अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है, लाओ सबको, लाओ सबको। एलसीएम होता क्या है, पहले इस बात को आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको समझाया भी था लास्ट लेक्चर में। एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसी सबसे छोटी संख्या मुझे यहां पर लिखनी है, एक ऐसी सबसे छोटी संख्या मुझे यहां पर लिखनी है जो इससे भी विभाजित हो, जो इससे भी विभाजित हो, जो इससे भी विभाजित हो, जो इससे भी डिविजिबल हो जाए, जो इससे भी डिविजिबल हो जाए और इससे भी डिविजिबल हो जाए। तो एचसीएफ में ऐसी संख्या होती है बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। एलसीएम एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। तो जाहिर सी बात है यहां पर मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। तो एलसीएम के अंदर ये तीनों संख्याएं मौजूद होनी चाहिए, एलसीएम के अंदर ये तीनों संख्याएं मौजूद होनी चाहिए, तभी तो इन तीनों संख्याओं से विभाजित होगा एलसीएम। तो जाहिर सी बात है एलसीएम में सबको लिखते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं है, चाहे कॉमन हो या ना हो। मतलब ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, सब आएंगे और डी भी आएगा, डी भी है तो इसमें ये नहीं देखना कॉमन है या नहीं है। राधे राधे भाई, वेलकम है, सारे आएंगे सारे। अब इसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लिखते हैं, अधिकतम पावर, अधिकतम घात को लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर को लिखते हैं। जैसे ए की तीनों में सबसे बड़ी पावर तुम्हें कितनी दिख रही है? 5। बी की तीनों में सबसे बड़ी पावर 4, सी की तीनों में सबसे बड़ी पावर 7 और डी की तीनों में सबसे बड़ी पावर 1। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। अब यहां पर आप एक बात कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर एलसीएम का मतलब तो लीस्ट, सबसे छोटी, कॉमन मल्टीपल होता है, तो आप यहां पर अधिकतम घात क्यों ले रहे हैं? बच्चे इन दोनों बातों का मतलब अलग अलग है। ये सबसे छोटी संख्या है जो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। केवल यही संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों से कट जाएगी। अगर ए की पावर 10, बी की पावर 5, सी की पावर 8, डी की पावर 10 या 5, ये भी एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी, लेकिन ये सबसे छोटी नहीं है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ध्यान रखना है एलसीएम में एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें ये तीनों मौजूद हो, और ये तीनों मौजूद हो तो इसीलिए अधिकतम घात लिखते हैं। एचसीएफ में एक ऐसी संख्या लिखनी है जो इन तीनों को डिवाइड करे, मतलब जो इन तीनों के अंदर मौजूद हो, वो संख्या यहां पर लिखनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और दोस्तों आपको एक बात तो पता ही है, जैसे 20 और 15 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो कितना आता है? 60 आता है, लेकिन जब मैं एचसीएफ निकालता हूं तो 5 आता है। तो आपको ये तो पता है जब भी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो बड़ा प्रोडक्ट मिलता है, या तो संख्याओं के बराबर मिलेगा या संख्याओं से बड़ा प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होगी, से डिवाइड होगी, तो बड़ी होगी तभी तो विभाजित होगी। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करेगी, मतलब इस संख्या, इन दोनों में 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो एचसीएफ जब भी निकालते हैं या तो संख्याओं के बराबर मिलेगा या संख्याओं से छोटा मिलेगा। तो ये बात आपको बहुत काम देगी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में आंसर लिख लो, बी की पावर 5 होगा। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूं। ओके, एलसीएम में बी की पावर 1, बी की पावर 5, बी की पावर 4, बिल्कुल सही कहा आपने, सबसे बड़ी पावर यहां पर बी की 5 है। थैंक यू फॉर करेक्शन। चलिए बिल्कुल सही कहा। चलिए अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो भी लोग कल वाला सेशन नहीं लिए हैं, मतलब लास्ट लेक्चर नहीं लिए दोस्त, उस लेक्चर को जरूर लीजिएगा। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो एक बार और फिर से समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझिए। बाकी लोग अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए, बाकी लोग इसका आंसर अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। इनका ये जो है वो दिख नहीं रहा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ताकि कमेंट क्लियर दिखाई दे। इसको बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर दो, इसको छोटा कर दो इधर, हाँ अभी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए दोस्तों, तो यहां पर देखिए एचसीएफ, मैंने क्या बताया एचसीएफ में,
हटाओ सबको, शॉर्ट ट्रिक देखो, हटाओ सबको, एच मतलब हटाओ सबको, ये मैंने अपने आप बनाई है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। एलसीएम लाओ सबको, एच मतलब हटाओ, एल मतलब लाओ, तो ये अच्छी लगती है मुझे, तो आप कर सकते हैं इसका यूज। इसमें मैक्सिमम पावर लेते हैं और इसमें मिनिमम पावर लेते हैं, जो सबसे छोटी पावर होती है। ध्यान से देखिए। अच्छा, जिनकी पहली क्लास है उनको मैं यही बोलूंगा कि लास्ट लेक्चर को जरूर लीजिए, ताकि आज का लेक्चर और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आइए दोस्तों। अच्छा, कुछ बच्चों की जो दिक्कत थी वो ये थी कि सर इंग्लिश वाले टर्म्स यूज कम कर रहे हैं या इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे हैं, उनकी जो मेरे पास तक बात आई तो उन्होंने कहा सर इंग्लिश के टर्म्स यूज नहीं करें, हिंदी में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिखता हूं और इंग्लिश में मैं ज्यादा प्रेफरेंस भी देता हूं, क्योंकि टर्म्स लासा बोलने से अच्छा है एलसीएम बोल दो, मासा बोलने से अच्छा है एचसीएफ बोल दो। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं दोनों ही लैंग्वेज यूज करता हूं। क्वेश्चन भी मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में दूंगा, उसकी बात की टेंशन मत लो, दोनों लैंग्वेज में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो इस बात से तो आप परेशान मत होइए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे खासकर। ठीक है, आइए। बाकी मैथ्स में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, हाँ टर्म्स नहीं होते हैं हिंदी के समझ में आते इंग्लिश मीडियम वालों को, जैसे क्षेत्रफल, एरिया, है ना, तो ये क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, ये टर्म्स समझ में नहीं आते, वरना समझा तो हिंदी में ही जाता है। टर्म्स में बिल्कुल प्रॉपर डिफाइन करूंगा, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन भी बाइलिंगुअल दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ, ए को ए हटाओ सबको, जो सभी में कॉमन होगा उसको ही लेना है। ए तीनों में दिख रहा है आपको, पहले ए को छाटो, नहीं। बी तीनों में दोस्त दिख रहा है, बी तीनों में दिख रहा है दोस्त, बी तीनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सी तीनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, जब किसी का कोई नहीं होता है, तो सबका मालिक कौन होता है? एक होता है। सी तो है भाई, सी तीनों में है, तो कैसे? जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एलसीएम एचसीएफ कितना आता है? एक। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ एक आता है, लेकिन सी है कॉमन और सबसे छोटी पावर एक ही है, तो यहां पर एचसीएफ हो गया सी। एलसीएम लाओ सबको, चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, सब लिख दो, एबीसी, जितने भी वेरिएबल हो। ए की मैक्सिमम पावर तीनों में 2 है, बी की मैक्सिमम पावर तीनों में 2 है, सी की मैक्सिमम पावर तीनों में 2 है। या चलिए अगला प्रश्न आइए देखते हैं, फिर से प्रैक्टिस करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम अभी सबकी समझ में आने लगा होगा। तो ए तीनों में है, ए तीनों में है, बिल्कुल है, और सबसे छोटी पावर लिखनी है एचसीएफ में, स्मॉलेस्ट पावर एक ही है। अब बी तीनों में है, बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें नहीं है, तो बी को नहीं, सी इसमें है, सी इसमें है, और सबसे छोटी पावर एक ही है। अब आते हैं एक्स, एक्स वाला टर्म भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। सबसे छोटी पावर यहां 3 है, यहां 5 है, यहां 8 है, तो 3। ए सी एक्स की पावर 3, ये है एचसीएफ। एलसीएम की जब हम बात करते हैं दोस्तों, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, एक्स भी आएगा। ए की तीनों में सबसे बड़ी पावर एक ही है, बी की तीनों में सबसे बड़ी पावर एक ही है, और सी की तीनों में सबसे बड़ी पावर एक ही है दोस्तों, है ना। एक्स की सबसे बड़ी पावर तीनों में ये, तो ये एलसीएम हो गया। मुझे नहीं लगता आपको अब दिक्कत आएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं बस, इसके बाद आगे अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। इसको भी बताना आंसर, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इसका भी बताना। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत आएगी वेरिएबल्स का एलसीएम एचसीएफ निकालने में। ऐसा तरीका मैंने आपको बता दिया है जो आपको कभी भी गलत नहीं करवाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आप सभी के? आइए दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ अब यहां पर 4, 6 और 8, 4, 6, 8, इन तीनों का अगर आप एचसीएफ देखेंगे तो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटेगी, वो कितनी होगी? 2 होगी। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या और इससे बड़ी नहीं है जो इन तीनों को काट दे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, तो एलसीएम में, एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या ही तो एलसीएम होती है, लेकिन बाकी संख्याओं से कटे। तो 8 6 से नहीं कट रहा, तो 8 का दूसरा मल्टीपल 16, 16 6 से नहीं कट रहा, 8 3 24, 24 भाई साहब तीनों से कट रहा है, तो ये एलसीएम हो गया 24। आइए समझ गए आप लोग? तो ये तो मैंने कल आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जो भी अभ्यर्थियों ने कल का सेशन ना लिया हो वो जरूर देखिएगा, ठीक है। मार्कर बोल्ड कर लीजिए, ओके भाई, चलिए आइए।
तो एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ 4, 6 और 8 का कितना आएगा 2। एक्स तीनों में मौजूद है, सबसे छोटी पावर 5 है। वाई तीनों में मौजूद है, सबसे छोटी पावर 4, 6, 5 4 है। जेड है ही नहीं इनमें, और अब जेड तो है ही नहीं, ए तीनों में है नहीं, बी तीनों में है नहीं, सी तीनों में है नहीं, तो ये आ गया एचसीएफ। एलसीएम 24, 4, 6 और 8 का एलसीएम 24। एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, और जेड नहीं है, नहीं। एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, सब आएंगे। और एक्स की सबसे बड़ी पावर 9 है, वाई की सबसे बड़ी पावर कितनी है 5, 4, 6 6 है, ए की सबसे बड़ी पावर 1, बी की 1, सी की 1। तो दोस्तों ये इसका एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ होगा 2x की पावर 5, y की पावर 4। एलसीएम होगा 24, x की पावर 9, y की पावर 6, ए बी सी। चलिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, इसका मतलब आपको जो पास्ट क्लासेस हैं वो देखनी नहीं आ रही है ना। 5 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी कल, हाँ अगर आप 5 बजे वाली क्लास की बात करें। आइए दोस्तों, दूसरा लेक्चर है एलसीएम एचसीएफ का, ये दूसरा लेक्चर है, देखिए जरा ध्यान से। अब यहां पर एचसीएफ अगर देखें, एक्स तीनों में है, बीच वाले में एक्स नहीं है, वाई तीनों में है, लास्ट वाले में नहीं है, जेड तीनों में है, पहले वाले में नहीं है। तो जब किसी का कोई नहीं होता तो सबका मालिक एक होता है। एचसीएफ जब, इसीलिए बोलते हैं को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। ठीक है, आइए दोस्तों, राजकुमार पटेल, मैं इसको ठीक कराऊंगा अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो। एलसीएम की बात करते हैं तो एक्स वाई जेड ही एलसीएम हो जाएगा, सबको लिख दो, एक्स की सबसे बड़ी पावर, वाई की सबसे बड़ी पावर, जेड की सबसे बड़ी पावर, ये आंसर। ठीक है भाई, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और समझाता हूं। जैसे अगर आपसे कह दे 2 की पावर 4, 3 की पावर 7, 5 की पावर 2, एक तो ये एक टर्म ये है पूरा, 2 की पावर 7, 3 की पावर 2, एक टर्म ये, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3, एक टर्म ये। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा? आइए दोस्तों ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखिए सभी साथी, बहुत ही अच्छे से चीजों को समझिए। मैं गारंटी देता हूं 1 घंटे के बाद ना आप कहोगे कि सारी चीजें सर समझ में आई हैं अच्छे से, लेकिन आपको थोड़ा सा ना यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है। और डेली 3 बजे, मतलब 3 बजे जुड़ जाना है, चाहे सर थोड़ा 1-2 मिनट लेट आ जाए, आपको 3 बजे बैठ जाना है। अब 3 बजे से क्लास होगी, तुम आओगे 3:30 बजे, फिर तुम कहोगे ये समझ में नहीं आया, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आएगा उसके लिए, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत होती है। बाकी लोग कहते हैं यार ये वही चीज रिपीट कराए पड़े, जैसे एक बालक है हमारे, सर समझ में नहीं आया, अच्छी बात है आपकी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप या तो अभी आए हो या आपने कल वाला लेक्चर, लास्ट लेक्चर नहीं लिया है। आइए दोस्तों ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं, आप लोग आपस में बातें ना कीजिए, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि सभी लेक्चर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़िए। एक लेक्चर जो मेरा हो चुका है, जिसने ना लिया वो लेक्चर जरूर ले, और टाइम से जुड़ो भाई, बीच में जुड़ोगे तो फिर दिक्कत होगी आपको, फिर आपको यही लगेगा कि ये बेकार पढ़ा रहे, क्योंकि बीच में समझ में नहीं आएगा। आइए फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल मैं दूंगा भाई, आप परेशान मत हो, लेकिन अभी मुझे चैप्टर तो आगे स्टार्ट कराने दो, ठीक है। आइए देखिए, आप लोग बातें बहुत करते हो, अब आपके कमेंट अगर मैं इग्नोर करता हूं तो तुम ये कहते हो कि ये कमेंट इग्नोर करते हैं, ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। यहां पर एलसीएम में लाओ सबको, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी, जो भी बचा सबको लिख दो। और मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 7, यहां 4 है, यहां 7 है, यहां 5 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 7, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और 7 की मैक्सिमम पावर है 3। ये एलसीएम है दोस्त, सबको लिख दो। अब देखो भाई ने इतना बड़ा मैसेज लिखा, कोई जरूरत नहीं थी, मैं समझता हूं इस चीज की, टाइम ही वेस्ट करना हुआ, ठीक है। आइए जरा अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ सब में कॉमन होना जरूरी है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 तीनों में कॉमन है। और अगर सबसे छोटी बात, ठीक है ठीक,
वो कुछ टेक्निकल एरर हो सकती है, किसी के में दिखा रहा होगा किसी में नहीं, तो इसको रिजॉल्व करा देंगे। ये बहुत मतलब बड़ा डील नहीं है। आ जाओ, तो दो तीनों के अंदर मौजूद है तो दो को लिखा जाएगा, क्योंकि एचसीएफ में तीनों के अंदर होना चाहिए, चारों के अंदर, तीनों के अंदर। और सबसे छोटी पावर 4 है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 ना ना ना, 3 उसमें नहीं है लास्ट वाले में। जो सभी में कॉमन होगा उसकी सबसे छोटी पावर लेंगे। 4 इसमें नहीं है, 4 तो है ही नहीं पहली बात तीनों में, 5 बीच वाले में नहीं है, 7 भी नहीं है, केवल ये 2 की पावर 4 16 एचसीएफ हो जाएगा। ये इस प्रश्न का आंसर है, और सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं किसी को। बच्चे आप सभी को पता है, जैसे अगर मैं लिखूं ए की पावर 5, ए की पावर 3 और ए की पावर 7, एलसीएम आपसे पूछूं तो इन तीनों में सबसे, तीनों में ए है, बिल्कुल है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर है ये एलसीएम है। अगर मैं आपसे पूछूं एचसीएफ, ए तीन, सॉरी एलसीएम में तो तीनों में होता है या नहीं होता लिख ही देते हैं, एचसीएफ में तीनों के अंदर ए है, बिल्कुल है। और सबसे छोटी पावर कितनी है? 3। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे दे पेपर, अब आपसे एलसीएम पूछे, अब आपसे एचसीएफ पूछे दोस्त, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्या? बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि ब्लर दिख रहा है, और जबकि मार्कर मैंने बहुत ज्यादा मोटा लिख रहा हूं, देखना इसको चेक कराना। पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे भी लग रहा है ब्लर, जो ब्लू कलर से लिख रहा हूं वो ब्लर लग रहा है। भाई जो भी लोग अभी अभी जुड़े हो ना, वीडियो को पीछे करके शुरू से देखो, है ना, वरना मेरे से सुन लोगे। अभी एक बालक कह रहा है ये 16 कैसे हुआ और ये कैसे आ गया एलसीएम, अब फिर मैं मुक्का मारूंगा वही कोनी की तरफ से। इसका मतलब ये तुम अभी आए हो क्लास में, अभी पीछे सारी चीजें बता चुके हैं। ये देखो, लाओ सबको, हटाओ सबको, इसको दोबारा से देखो तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। देखिए मेरी बात को समझिए दोस्त, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें एलसीएम क्या होगा? ए की पावर -3, एचसीएफ क्या होगा? ए की पावर -7। तो उल्टा नहीं हुआ है, वो आपको बस देखने में लग रहा है, वो आपको बस देखने में लग रहा है, उल्टा नहीं हुआ है, वो बस देखने में लग रहा है। अरे मेरे होशियार सिंह, बोर्ड का कलर चेंज कर लो। अगर मैंने बोर्ड का कलर ब्लैक ले लिया या ब्लू ले लिया तो क्या होगा? अगर आप इसका प्रिंट निकलवाओगे तो प्रिंट नहीं निकलेगा, वो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। व्हाइट में ये होता है, प्रिंट निकलवाने में तुम्हें आसानी रहेगी, सारी होशियारी तुम्हें ही आती है जिंदगी की। विशाल कह रहे सर आप बहुत कम एज के लगते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। आ जाओ जरा इधर, चलो ध्यान से देखो। तो बच्चे इसमें उल्टा नहीं हुआ है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं एलसीएम की, तो एलसीएम में हमें क्या करना है? एलसीएम में हमें क्या करना है? एक ऐसी संख्या लिखनी है, कौन सी? छोटी से छोटी, जो इन तीनों से कटे। लेकिन एलसीएम हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होता है? ए लिख देंगे, इन तीनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? ये -5 बड़ा है, -3 बड़ा है, -7 बड़ा है, तो भाई साहब ये लार्जेस्ट है, ये सबसे बड़ी घात है, ये सबसे बड़ी है। माइनस में उल्टा होता है, तो इसलिए मैंने यहां पर एलसीएम में ये लिखा है। और ये सबसे छोटी घात है, ये सबसे छोटी घात है, ये क्या है? सबसे छोटी। तो मैंने उल्टा नहीं लिखा, ये सही है बिल्कुल। एचसीएफ में क्या करते हैं? सबसे छोटी घात लेते हैं ना, तो ये सही है। एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं, बिल्कुल सही है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 3 की पावर -5, 3 की पावर -5, 3 की पावर -7 और 3 की पावर -9, एचसीएफ बताओ, एलसीएम बताओ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं। बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। आइए दोस्तों, तो ध्यान से देखिए क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ध्यान से देखिए क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। भाई अगर ये लाइटिंग वाली दिक्कत है तो आज इसको कर लो, कल से मैं स्टूडियो चेंज कर दूंगा, ठीक है। आइए, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? तीनों के अंदर है, बिल्कुल है, लिख दिया मैंने। और सबसे छोटी पावर लिखनी है, सबसे छोटी पावर एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन होता है उसमें सबसे छोटी पावर लिखते हैं। तो -5, -7, -9, सबसे छोटी है ये -9। माइनस वालों में उल्टा होता है,
मास साहब रेड वाला पेन छोड़ के कोई भी पेन ले लो। रेड वाला मैंने लिया है अभी तक, देखूं जरा। रेड वाला मैंने ये करने में लिया था, बाकी मैं ब्लैक ही कर रहा हूं या ब्लू। ओके, मैं ब्लैक से ही लिख रहा हूं फिर। एलसीएम में हो जाएगा दोस्त 3⁻⁻5, ये आंसर है। मैं देखूं जरा किस किसने सही आंसर दिया है। सभी ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, सभी साथी बिल्कुल सही आंसर दिए। मौज कर दिया आप लोगों ने, एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर दे रहे हो। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं। 2⁻³ गुणा 3⁻², 2⁻⁻5 गुणा 5⁻⁻2, 2⁻³ गुणा 3⁻⁻5 गुणा 5⁻⁻3। एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, बताइए आंसर। बताइए आंसर कितना होगा। चलिए, तो एलसीएम की जब हम बात करते हैं तो एलसीएम में सब आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, क्योंकि 2 3 5 के फैक्टर यहां हैं। और 2 की सबसे बड़ी पावर -3, -5, -3, सबसे बड़ी पावर है -3। 3 की सबसे बड़ी पावर है यहां पर -2, -5, तो -2। 5 की सबसे बड़ी पावर यहां पर तीनों में कितनी दिख रही है, -2। ये आपका एलसीएम है। एचसीएफ में 2 सब में है, बिल्कुल है। सबसे छोटी पावर कितनी है, 2⁻3, 2⁻5, 2⁻5, 3 सब में है, नहीं है। 5 सब में है, नहीं है। तो ये आपका आ गया एचसीएफ। 2⁻5 का मतलब 1/2⁻5 भी होता है, क्योंकि अगर संख्या को, आपको ये नियम पढ़ने को मिलेगा, अभी मैं बताऊंगा कि जब ऐसा कहीं दिया हो तो ये पूरा बटे में आता है, तो इसकी पावर का सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस का होती है तो प्लस की, प्लस का होती है तो माइनस की, तो इसको आप 1/32 भी बोल सकते हैं, जैसा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मैं अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालना बताऊंगा, है ना। तो फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालना, फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। काफी लोगों को आता है, काफी लोग नहीं कर पाते, तो सबको लेकर चलने हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं आपको बेसिक टू एडवांस कराऊंगा सारी चीजें। आइए दोस्तों ध्यान से समझिए। तो यहां पर अगर मैं एक क्वेश्चन आपका लिख दूं, 2/5, 6/15, 2/5 और 4/15, अब ठीक है, और 6 का एलसीएम बताना है। पहले इसका आप मुझे बताओ, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताएं। आप लोग जल्दी से आंसर दो, जिनको आता है, जिनको आता है वो आंसर दो, जिनको आता है वो आंसर दो, जिनको नहीं आता बच्चे वो यहां पर समझो। तो आपको एक सूत्र याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है कि फ्रैक्शंस का भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ निकालना है ऑफ डिनोमिनेटर। कहने का मतलब ये, अंशों का एलसीएम निकाल लेंगे। अगर आपको एलसीएम निकालना है भिन्नों का, तो अंशों का, न्यूमरेटर बोलते हैं अंश को, अंशों का एलसीएम निकाल लेंगे, और हरों का, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकाल। अगर साथियों आपको एचसीएफ निकालना है भिन्नों का, तो अंशों का एचसीएफ निकाल लेंगे, अंशों का एचसीएफ निकाल लेंगे, और हरों का, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल देंगे। मैं कहने का मतलब ये, रटना नहीं है, समझ लो, सिंपल सी बात है। अगर आपको एलसीएम चाहिए तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का उल्टा एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। अब यहां पर आप अपने आंसर मैच कीजिएगा और बताइएगा किसने ईमानदारी से सही किया है। तो दोस्तों यहां पर एलसीएम पूछा है, तो ऊपर वालों का एलसीएम 2 4 6 का,
और नीचे वालों का HCF। अब बच्चे पता है क्या गलती कर रहे हैं, बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लें तो 6, 4 से नहीं कटेगा, 6 का दूसरा मल्टीपल 12 एलसीएम आ जाए। सबसे बड़ी संख्या अगर एलसीएम नहीं होती, जैसे 6 मान लेंगे एलसीएम, लेकिन 6 4 से नहीं कट रहा, तो 6 दूनी 12, तीनों से कट रहा है 12, और खाली इन दोनों का एचसीएफ निकाल के 12/5 एलसीएम बता रहे हैं। किसी ने भी सही आंसर नहीं बताया। यही पेपर में आप लोग गलती करते हो, लेकिन अर्पित ने यहां पर सही दिया है आंसर। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका कौन होता है, एक तो होता ही है भगवान, है ना। तो यहां पर तीनों का, यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और इन तीनों का एलसीएम तो 12 आएगा, इन तीनों का एचसीएफ अब 1 आएगा। 5, 15 और 1 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर एलसीएम आएगा 12, क्योंकि एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो 5 को भी काटे, 15 को भी काटे और 1 को भी काटे। खाली 5 और 15 का एचसीएफ 5 होता है, बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, लेकिन इन तीनों का क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर आपने गलती कर दी, जो पेपर में भी गलती खासकर बच्चे करते हैं, मुझे पता है यहां पर आप लोग गलती कर सकते थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पेपर में काफी पूछ लिए जाते हैं। एचसीएफ की बात करते हैं, तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको ऊपर वाली डिजिट्स का, और नीचे वाली डिजिट का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटेगी वो होगी 12, सॉरी क्या कह रहा हूं, 2। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटे, 2 को भी, 4 को भी, 6 को भी, तो 2 है वो। और एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कटे, वो है 15। एलसीएम में तो सबसे बड़ी एलसीएम संख्या होती है अगर बाकियों से कटे। तो ये आंसर है इसका 12 और 2/15। अभी सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, तो पता चल गया आप लोग कहां गलती कर रहे थे। अब तो गलती नहीं होगी ना, अब तो गलती नहीं करोगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, 12 18/5 या 18/7, 3/14, और एक और दे देता हूं 5/7। एलसीएम बताओ और एचसीएम बताओ, जल्दी से आंसर बताओ कितना आंसर। सभी साथी इस प्रश्न का आंसर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए सभी साथी इस प्रश्न का आंसर दीजिए। और मुझे लगता है जो आप गलती कर रहे थे वो आपको समझ में आ गया होगा कि आप गलती कहां कर रहे थे दोस्त। बताइए आंसर कितना होगा इस प्रश्न का। बताइए कितना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सभी साथी बताएं दोस्त कितना आंसर हो जाएगा। एलसीएम तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, 12 18 3 5, और नीचे वालों का एचसीएफ 1 7 14 7। 1 कहां है, 12 के नीचे। ऊपर वालों का एलसीएम अगर आप देखें 12 18 3 5। देखो एक तो बचपन का तरीका ये है एलसीएम निकालने का, हो हाथ में लग गई, कि एक ऐसी संख्या से भाग दो जो सबको काटे। तो ऐसी कोई संख्या है नहीं जो सबको काटेगी, तो कम से कम 3 को काट दे चलो। तो 3 चौक 12, 3 6 18, 3 एकम 3 5। अब कोई एक ऐसी संख्या जो ज्यादा से ज्यादा संख्याओं को काटे। अब तीनों अलग अलग संख्याओं से कटेंगी, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 36 पंजे 180। ये एलसीएम है। इसका एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूं एलसीएम निकालने का। आप कहोगे सर उससे क्यों ना निकाल ले, सबसे बड़ी संख्या 18, 18 12 से नहीं कटेगी, 18 दूनी 36, 36 5 से, 18 3 54, ये भी 5 से नहीं, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। 90 जो है वो 5 से कट रहा है, लेकिन 90 12 से नहीं कट रहा, तो ऐसे टाइम लग जाएगा। तो अभी आपको यही देखना होता है कि कौन सा तरीका पेपर में आपको यूज करना है। आने सारे तरीके चाहिए। तो एलसीएम निकालने का एक और तरीका बता रहा हूं, शॉर्ट ही है, वो भी ध्यान से देखिएगा। 12 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 3 चौक 12, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 3 चौक 12, 4 नहीं लिखना, 2 गुणा 2 लिखना है। 18 3 छिंग 18, या 9 दूनी 18, 2 है ही, 9 का एक 3 है, एक 3 और आ जाएगा, 3 है ही ऑलरेडी, मत लिखो, 5 नहीं है 5 और लिख दो, ये एलसीएम है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है एलसीएम निकालने का। तो एलसीएम 180 और नीचे वालों का एचसीएफ 1 आएगा, तो 180 ही आंसर है ऊपर वाले का।
आते हैं। अब देखो फिर गलती कर दी, एलसीएम में तुमने फिर 7 लिख दिया। मुक्का ना दे अभी तुम्हारे सिर पे बेटा, इसके नीचे कुछ ना एक है और इन सबका एचसीएफ एक आएगा। फिर इन तीनों का एचसीएफ कितना आता? 7 आता, अगर खाली ये 3 संख्याएं होती। फिर से बताने के बाद भी गलत कर रहे हो, हद हो गई बिल्कुल। बताने के बाद गलत कर रहे हैं। अभी पीछे यही चीज समझाई थी तुमको, फिर भी गलत कर लिया। बताओ कितनी गलत बात है। अब एचसीएफ आ जाओ जरा ऊपर। अब तुम कहोगे सर गुस्सा कर रहे हैं, फिर ऐसी हरकतें करोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। इन सब का एचसीएफ निकालो। एक ऐसी संख्या जो इन सबको काटे वो है 1। कोई संख्या है ही नहीं जो इन सबको काट रही है। तो जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका कौन होता है? 1 तो होता ही है। एलसीएम निकालना पड़ेगा नीचे वालों का। 1 7 14 7 7 14 आ जाएगा एलसीएम। जो सबसे बड़ी संख्या है बाकियों से कट रही है 1/14। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1/14। देखो एचसीएफ 70 बता रहा है कोई। पता नहीं भाई क्या गलती कर रहे हो तुम। समझ में आ गया तुम्हारे? जहां पर तुम गलती कर रहे होगे तुम्हें खुद पता चल गया होगा। एक क्वेश्चन, दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना। हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे। दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताएंगे आप। डेसिमल नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो ध्यान से। अभी सही आंसर दे रहे हो तुम लोग, पता चल गया होगा कहां पे गलती करते हो। तो ये चीजें देख रहे हो, इनमें भी गलती हो जाती है ना। और कहां पर एग्जामिनर, मुझे पता है एग्जामिनर को भी पता है बच्चा कहां गलती करेगा। है भी कुछ भी नहीं, बचपन में मतलब हम 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे ये चीजें। लेकिन यहां पर एग्जामिनर को पता है कि यहां पर तुम गलती कर सकते हो, तो ऐसे प्रश्न देगा वो आपको जहां पर आप गलती कर दो। और जितने भी तुम्हारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, वो सारे जितने भी तुम्हारे आंसर आ रहे हैं वो सारे ऑप्शंस में रहते हैं, क्योंकि उसे पता है कहां पर गलती ये कर सकता है। आइए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। महारानी कुमारी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा तुमने ईमानदारी से बताना, तुम लास्ट लेक्चर में थी? विद्या कसम है तुम्हें अगर तुम झूठ बोली। लास्ट लेक्चर में तुम थी? आज वाली क्लास में तुम कितने बजे आई हो ये भी बताना जरा, है ना। ये दोनों बातें जरा कमेंट में बताओ कि लास्ट वाली क्लास में तुमने पहली क्लास ली थी, है ना, और पहली क्लास ली थी तो आज कितने बजे तुम आई हो। ये दोनों बातें अच्छे से बताना कमेंट में। और झूठ मत बोलना, क्योंकि इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता। तो ये 2 बातें बताओ जरा मुझे कमेंट में, फिर मैं तुम्हें बताऊं फिर क्या दिक्कत आ रही है, कहां पर कृपा रुक रही है। दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना। डेसिमल नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? डेसिमल नंबर्स का अभी तक तो मैंने कोई चीज ऐसी समझाई नहीं है जो समझ में ना आए। अभी तक मैंने कोई चीज ऐसी समझाई नहीं है जो समझने की थी इतनी ज्यादा, जो आप कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आया। अभी तक ऐसी कोई चीज बताई नहीं है जो इतना ज्यादा ना नहीं थी। ये तो मुझे भी पता है, मैं तो पूछ रहा हूं कि ये थी या नहीं थी। आ जाओ जरा। तो अगर आप लास्ट वाली क्लास में नहीं थी, लास्ट वाली क्लास में नहीं थी तो लास्ट वाली क्लास को आप जरूर लो। आज से स्टार्ट नहीं हुई है भाई, एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है इसकी। चलो आओ इधर आ जाओ जरा। एक दो बार और क्लास को देखिएगा अपने आप, घर पर पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार फिर से सुनो, तीसरी बार फिर से सुनो, चौथी बार फिर से सुनो, ठीक है। आओ, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको, ध्यान से समझिए बच्चे। आपके दिमाग में बातें आ रही होंगी क्या कि पॉइंट हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ। और सर ने कहा था भिन्नों का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वालों का लासा ले लो जो आएगा कितना 72, नीचे वालों का मासा ले लो आएगा 10। एक ऐसी बड़ी, तो आंसर आएगा इसका 7.2। आप ऐसे सोच रहे होंगे और आपका सोचना भी जायज है। देखिए एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ ले लेंगे जो आएगा 12 और नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे जो आएगा 100। तो 0.12 ये आपका आंसर आ रहा होगा।
जैसे कि देख भी पा रहा हूं मैं, जैसे कि मैं देख भी पा रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं देख भी पा रहा हूं। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिए, ये तरीका गलत तरीका है, ये तरीका क्या है, गलत तरीका है। इसके आंसर्स को आप नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्यों गलत है मैं आपको रीजन के साथ बताऊंगा, सारी चीजें समझिएगा क्यों गलत है ऐसा करना, ध्यान से समझिए। अगर आपको दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करिए, पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, नीचे 1 जीरो बढ़ाइए, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको अगर सही तरीके से क्वेश्चन को करना है तो इसमें हरों को समान कर लो, हरों को समान कर, समान डिनोमिनेटर्स को समान करते हैं, सेम करते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। क्यों करते हैं ध्यान से देखिए, अभी सारी चीजें बताऊंगा। तो यहां पर ये 10 है, इसमें ये यहां पर ये 100 है, ये 10 है, ये 10 है। तो एक काम करते हैं, इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, इससे डिनोमिनेटर सेम हो गए। देखिएगा जरा सभी साथी ध्यान से समझिएगा, डिनोमिनेटर सेम हो गए दोस्त, बिल्कुल। अब आपको फॉर्मूला लगाना है एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। सेम नंबर्स का ध्यान रखिएगा, सेम नंबर्स का एलसीएम भी सेम आता है और एचसीएफ भी सेम ही आता है। याद रखिएगा ये बात, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या 50 है जो इन तीनों से कटेगी, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या भी 50 है जो इन तीनों को काटेगी, ठीक है। आइए मेरी बात को समझिए। तो दोस्तों ऊपर वालों में सबसे बड़ी संख्या 720 है और 720 240 से भी कटती है, 24 तिया 72 3 बार, 36 से भी कटती है 20 बार और 720। तो ये सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम होती है, अगर बाकियों से कटे निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे मेरे से लास्ट लेक्चर में पढ़े होंगे उनको पता होगा कि क्यों 720 सर ने डायरेक्ट लिख दिया है। चलिए अब नीचे वालों का जो एचसीएफ आएगा वो भी 100 आएगा, पॉइंट से पॉइंट गया 7.2। यहां पर एलसीएम तो आपका सेम आया है। अब हम एचसीएफ की जब बात करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा सभी साथी, एचसीएफ की जब हम बात करते हैं, ऊपर वालों का क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ, ऊपर वालों का एचसीएफ लेना पड़ेगा आपको 240, 36 और 720। जो होगा कितना होगा इन तीनों का एचसीएफ, देखते हैं जरा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छिंग 72, 12 ही होगा। और नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 100 आएगा। तो ये आ गया 0.12। अब आप कहोगे सर यहां तो सेम आया है, यहां तो आपने जो पहला वाला तरीका है उससे भी यही आया था। तो मैं कहूंगा एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को करके देखो, 1.08, 0.36 और 0.9, इसका अगर मैं आपसे एचसीएफ निकलवाऊंगा तो एचसीएफ निकालने के लिए जो मेन तरीका मैंने अभी बताया है, ये 108/100 हो जाएगा, ये 36/100 हो जाएगा, ये 9/10 हो जाएगा। मैंने कहा डिनोमिनेटर को सेम करो, ये 100 है, ये 100 है, तो इसको भी 100 कर लो, 10 से गुणा 10 से भाग कर लो। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेना है 108 और 36 और 9 का 90 का, और एलसीएम निकालना है तो मतलब नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे। तो ये आएगा आपका दोस्त कितना, ये आपका दोस्त आएगा नीचे 100। सेम संख्याओं का एलसीएम भी सेम रहता है। ऊपर वालों का जब आप एचसीएफ निकालोगे, इन तीनों का जब आप एचसीएफ निकालोगे, 18 छिक्का 108, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, तो 18, तो 0.18 आएगा। और अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना आएगा, अगर आप इन तीनों का एलसीएम, ये तो एचसीएफ आ गया, एलसीएम निकालने लगो ऊपर वाले इनका, तो एलसीएम में तब तक भाग देते हैं जब तक एक एक ना बच जाए। तो 18 दूनी 36, 36 तिया 108, 108 पंजे 540 एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम आएगा कितना, 540, और नीचे वालों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा 100, ये आएगा 5.4।
जबकि आपने अगर डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट करने का मतलब आपने ऐसे कर दिया 108/100, 36/100 और 9/10। अगर आपने डायरेक्ट एचसीएफ निकाल दिया तो ऊपर वालों का एचसीएफ आ जाएगा 9, नीचे वालों का एलसीएम आ जाएगा 100। तो एचसीएफ ही गलत आ रहा है। देखो यहां पर ये आ रहा है, जबकि आंसर कितना है ये। तो यहां पर गलती हो जाती है। देखो 100% आप गलती कर दोगे, किसी किसी क्वेश्चन में तो तुक्का बिट जाएगा, जैसे हमने इस तरीके से किया था तब भी सेम आ रहा था, लेकिन यहां पर आपको गलती अपनी पता चल जाएगी। एलसीएम आप इन तीनों का निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा 108, और एचसीएफ नीचे वालों का, तो ये भी गलत है। अगर आपने डायरेक्ट इस तरीके से कर दिया तो ये दोनों ही चीजें गलत हो जाएंगी। ये हो गया गलत, ये क्या आ गया गलत, हो गया गलत। इसीलिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, हरों को समान करते हैं हमेशा। हम हरों को समान करेंगे, हरों को, डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, सेम करेंगे। इससे आप गलत नहीं करोगे। तो ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा अगर आपने इस तरीके से कर दिया, हरों को समान नहीं किया तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है आप सभी के, हाँ या ना? समझ में आया? तो डिनोमिनेटर अगर आपने सेम नहीं किए तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है उसका एक रीजन मैं आपको समझाता हूं, कोशिश कीजिएगा समझने की सभी तक, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। डिनोमिनेटर्स को सेम क्यों करते हैं उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये बात समझ में आ गई सभी के, क्यों सेम करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, तो आप कहोगे सर 60 होगा। और मैं कहूंगा एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का, तो आप कहोगे 10 होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना? सर कितने मोड पर चलाएं कि एमबी कम खाए? भगवान ने दिमाग दिया है थोड़ा बहुत, कम से कम मोड पर चलाओ जितना तुम्हें क्लियर दिखे, है ना? आओ जरा इधर देखो, ध्यान से देखो। अब साथियों अगर मैं एक काम करूं, मैंने इसमें क्या दिमाग लगाया, इसमें 10 से गुणा कर दी, 10 से भाग दे दी, है तो अभी भी 20 ही है, तो अभी भी 20, और इसमें ये 30 ही रहने दिया मैंने, ठीक है? तो ये अगर आप एलसीएम निकालते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम आएगा कितना, 600। अब 600 आएगा ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ आएगा 1। तो अब भिन्नों का एलसीएम निकालोगे तो 600 आएगा, क्योंकि इसका और इसका एचसीएफ आएगा 1। तो गलत हो गया, नहीं हो गया? आना था कितना 60, आ रहा है कितना 600, जबकि अभी भी ये क्या है तो 20 ही है। और एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे जो आएगा 10, और नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे जो आएगा 10। तो अब ये आ गया 1। तो दोस्तों ये देखिए आप गलत हो। अगर हम क्या करें, अगर दोस्त हम क्या करें, ये दोनों ही गलत कर दिया आपने। अगर हमने क्या किया, अगर हमने इसको 10 से गुणा 10 से भाग किया है तो इसको भी 10 से गुणा 10 से भाग करिए। अब आप एलसीएम निकालिए, ऊपर वालों का एलसीएम आएगा कितना 600, नीचे वालों का एचसीएफ आएगा 10। अब एलसीएम 60 आ गया, सही आ गया। और एचसीएफ अगर देखें, ऊपर वालों का एचसीएफ आ जाएगा 100, नीचे वालों का एलसीएम आएगा 10, तो एचसीएफ भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, जो कि सही आ रहा है। तो आपने अगर डिनोमिनेटर को सेम रख रखा है, डिनोमिनेटर को सेम रख रखा है तो सही उत्तर से मैच कर रहा है। इसीलिए ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है सभी के? तो दशमलव, अभी मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैंने आज आपको क्या क्या सिखाया है, मैंने आज आपको वेरिएबल्स का एचसीएफ निकालना सिखाया है। फिर माइनस वाली संख्याओं में क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया, यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया आपको। उसके बाद दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको मैंने सिखाया है। और एक बात और, आपकी मैथ्स की डेली क्लास भाई 3 बजे चलेगी दोपहर में, डेली क्लास, आप सभी साथियों को जुड़ना है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और सिखा रहा हूं आगे, जिससे हम आगे थ्योरी को आगे कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि अभी तक मैं बेसिक चीजें ही आपको बता रहा था। तो अभी सर कंफ्यूज मत करो प्लीज, विपिन कह रहे हैं कंफ्यूज, भाई किस बात के लिए कंफ्यूज हो रहे हो तुम? यार कैसे कैसे बच्चे जुड़े हुए हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। मतलब अलग ही लेवल के बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे।
एक बात और मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको वही करना है, अगर आपको यही चीज करनी है कि 1.08 आ गया, मैं बता देता हूं आपको, अगर आपको यही करना है, आप डिनोमिनेटर सेम नहीं करना चाहते, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको जब आप ऐसे लिखेंगे पॉइंट हटा, तो आप इसका सरलतम रूप लिखेंगे। जैसे ये 9/10 है, ये कट जाएगा 4 नेम 36 और ये 9/25, ये और काटो 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये तो इसका सरलतम रूप आ गया 27/25 और ये आ गया 9/25, ये आ गया 9/10। अब आप इन तीनों का एलसीएम निकालोगे, तब आपका एलसीएम यही आएगा जो आपने निकाला है ऊपर सही वाला। एचसीएफ निकालोगे तो आपका एचसीएफ आएगा 1.18। लेकिन ये क्या होता है, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीजें, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीजें, ठीक है, इससे चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। वहां पर क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होने से डायरेक्ट हम, क्योंकि आपको पता है समान संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना सेम सही रहता है, आसानी से निकल जाता है। तो ये सरलतम रूप में करके लिखोगे तो सही आएगा, ठीक है भाई। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कई लोगों की दिक्कत है कि सर सिलो पढ़ाइए, भाई अलग अलग दिक्कत आती है आप लोगों की, पढ़ाइए। कई लोग, मतलब कई नहीं, 2-3 लोग ही हैं जिनको लग रहा है कि सर तेज पढ़ा रहे हैं। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, स्टाइलिश मेरे हाथ में ले जाओ, नहीं इधर थी नहीं ना इस रूम में, चलो अभी ले लेना 1 मिनट। तो हाँ, नहीं बस थोड़ी देर अभी, ये ले जाओ मतलब। तो भाई कई लोगों की ये दिक्कत है, मतलब 2-3 लोग हैं सिलो पढ़ाइए जो बोल रहे हैं, उनको मैं बता देता हूं। आज दूसरा दिन है एलसीएम एचसीएफ का भाई, और 2 दिन में मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं करवाया, एक क्वेश्चन रत्ती का भी एक क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया। 2 दिन से सिर्फ मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अगर और सिलो कराना मैंने, तो पता चला कि 1 महीने में एलसीएम एचसीएफ ही खत्म हो रहा है, तो पता चला 1 महीने में तुम एलसीएम एचसीएफ ही खत्म कर पाए हो। तो जिन लोगों को भी लगता है सर तेज पढ़ा रहे, तो सर तेज नहीं पढ़ा रहे, आप बहुत ज्यादा सिलो हो, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, आपके बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट वीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सेशन को बार बार देखना है, बार बार पढ़नी है चीजें। तो आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, जिनकी मैथ से ज्यादा ही गड्ढे में घुसी हुई है, अगर बार बार प्रैक्टिस करेगा तो समझ में चीजें आएंगी। अब तुम चाहोगे ही नहीं समझना, कमेंट पर ध्यान देते रहोगे बस, तो कुछ ना हो पाएगा तुम्हारा। ये बात मैं लिख के दे रहा हूं। अब जैसे पीडीएफ कैसे मिलेगी, इन्हें बताओ पीडीएफ कैसे मिलेगी। टाइम आपका डेली 3 बजे रहेगा दोपहर में, डेली 3 बजे रहेगा, संडे को छोड़ के, है ना। तो 3 बजे आपकी डेली क्लास हो, ठीक है मेरे भाई। तो थोड़ा सा समझो यार बात को, कि मैं कोई यहां पर अभी 1 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे 7 साल पढ़ाते हुए हो गए। जितना तुम अभी मतलब तुमने अभी पढ़ाई की होगी ना, उतना टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है, सारी चीजें मुझे पता है। तो जो भी बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं भाई, अपनी दिक्कतों को सुधारो। सुधारोगे कैसे, वो मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि आपका एक कमेंट ना दूसरे को निगेटिव कर देता है। मेरे को थोड़ा मतलब ये होता है, मतलब मेरा मॉरल डाउन हो जाता है, मैं इतना आपको सारी चीजें देने की कोशिश करता हूं, और एक भी नेगेटिव कमेंट आपका उधर से मैं पढ़ लेता हूं तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है, मेरा मन करता है यार मैं क्या ही कर रहा हूं ऐसे लोगों के साथ मेहनत करके। तो थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएफ आपको क्लास एंड होने के बाद क्लास के पास में वीडियो सेक्शन के पास में मिल जाती है ना, मैं अभी अपलोड करवा देता हूं। थैंक यू।